कहा मैं अपनी बहन को इसके ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। लोगों ने सोचा अरे वाह, कंस इतना बड़ा धर्मात्मा कब से हो गया कि अपने बहन का विवाह तो सुंदर किया, उसके बाद इसे इसके ससुराल तक छोड़ने जा रहा है। अब जैसे ही कंस अपनी बहन को लेकर के मथुरा से निकला तो रास्ते में ही एक लोगों से देखा नहीं गया। किनसे? देवताओं से। देवताओं ने सोचा अगर इस प्रकार ये धर्म कर्म करता रहेगा तो भगवान का आगमन नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि जब तक इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान का आगमन नहीं होगा। का तब अब देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, कहा अरे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी देवकी की 7वें 8वें संतान से तेरा वध हो जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही कंस ने परम सत्य मृत्यु को सुना तो बौखला गया। कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस देवकी को मार दूंगा। इतने में अपनी तलवार निकाला और देवकी के गले पर रख दिया। अब वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा अगर अभी देवकी बच जाएगी तब ना जन्म होगा, जब अभी मार देगा तो जन्म कहां से होगा, और जब जन्म हो जाएगा, अगर परमात्मा सीधे जन्म लेंगे तो जब इसकी मृत्यु हमारे 8वें संतान से लिखी हुई है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो कंस से प्रार्थना करने लगे कि हे कंस, आप हमारी पत्नी को मत मारिए, हमारे जितने भी संतानें होंगी हम सब संतान ला करके आपको दे देंगे। और जब ऐसा सुना तो वसुदेव जी बहुत बड़े सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे। तो कंस को विश्वास हो गया। अब उनके ससुराल ना जाकर के वो सीधे मथुरा को चला आया। और जैसे मथुरा आया, मथुरा में स्वयं राजा बन गया। अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना करके स्वयं राजा बन गया और इनको जेल में डाल दिया। अब एक समय आया कि जब देवकी जी को गर्भ धारण हुआ और बच्चा हुआ तो वसुदेव जी अपने हाथों में लेकर के कंस को देने गए। और जैसे ही कंस को दिया, कंस की गोद में वह बच्चा जैसे ही आया तो बच्चा मुस्कुरा दिया। अच्छा विचार करिए माताओं, एक बच्चा जो ना बोल सकता है, यहां तक कि वो अपने हाथ पैर तक नहीं ला सकता, भूख लगने पर भोजन नहीं मांग सकता, दूध नहीं मांग सकता, लेकिन वही बच्चा मुस्कुराता बहुत सुंदर है। उस समय उसके भीतर साक्षात परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। तो जैसे ही कंस की गोद में वह बच्चा मुस्कुराया तो कंस ने सोचा कि हमें तो खतरा इनके 8वें संतान से है, हम इसे क्यों मारें? कंस ने कहा हाँ बाबा। कहा क्यों? कहा मुझे देवकी के 8वें संतान से खतरा है, पहले संतान से हमको कोई समस्या नहीं है। कहा अच्छा। कहा बेटा एक काम कर। कहा बाबा। कहा 8 रेखाएं खींच तो। अब कंस 8 रेखाएं खींचता है। कहा इसको गिन। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा अब इधर से गिन।
अब उधर से गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा बाबा पहले उठवा हो सकता है? कहा ये हम नहीं जानते, हमने तो तुमको बता दिया, अब हम जा रहे हैं। नारद बाबा ने सोचा अगर अब हम कुछ बोलेंगे तो हमको बाल हत्या का पाप लग जाएगा। अब जैसे ही नारद बाबा गए इतने में दौड़ते हुए देवकी के पास गया, उनके गोंद से बच्चे को छीना और सामने ही एक पत्थर था उसी पर पटक दिया और उस बच्चे का प्रणांत हो गया। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। ऐसे ही कंस ने देवकी के 6 बच्चों की हत्या कर दी। और जैसे ही 7वें गर्भ की बारी आई तो हमारे परम पिता परमात्मा ने कहा शेषनाग जी से कि आपने कहा था कि इस बार हम आपके बड़े भाई बन करके चलेंगे। हाँ, जब त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ तो शेषनाग जी छोटे बनकर आए और तब उनसे वरदान मांगा, कहा अब की बार जब आपका जन्म होगा तो हम बड़े रहेंगे। कहा क्यों? कहा हम जो कहते आप मानते नहीं हैं, इस वजह से अब की बार हम बड़े रहेंगे। तो कहा आप आगे आगे जाइए और माता के गर्भ में प्रवेश करिए। और जैसे ही शेषनाग जी महाराज उनके बड़े भाई बन करके देवकी के गर्भ में आए तो भगवान ने अपनी माया को भेजा। कहा इस गर्भ को अपनी योग माया से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में भेज दीजिए। तो जब संकर्षण किया गया तो लोगों में भ्रांतियां फैल गईं कि देवकी जी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब बारी 8वें गर्भ की हमारे बाके बिहारी मुकुट बिहारी कन्हैया लाल की। और जैसे ही भगवान गर्भ में आना चाहे इतने में देवताओं ने सोचा कि चलिए पहले ही भगवान की स्तुति कर ली जाए। और देवता लोग भगवान की स्तुति करने के लिए आ गए और भगवान को सत्य सत्य कहकर पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्यम सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकांतां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने कहा आप ही सत्य हैं। तो बड़ा ही सुंदर देवताओं ने गर्भ की स्तुति की। और जब भगवान देवकी के गर्भ को आभास कराया तो देवकी मैया के चेहरे का तेज अपने आप ही बढ़ गया। एक गजब का तेज देवकी मैया के अंदर प्रवेश हुआ और मध्य रात्रि की बेला में भगवान साक्षात देवकी मैया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं हम आपके पुत्र हैं। देवकी मैया ने कहा आप हमारे पुत्र हैं? कहा हाँ। कहा कौन मानेगा, इतना बड़ा पुत्र कौन मानेगा जिसकी 4 हाथ हैं? कोई मानेगा नहीं। कहा पहले एक सूचना सुन लीजिए, जैसे ही हमारा जन्म होगा आपकी सारी बेड़ियां खुल जाएंगी और आप हमको यहाँ से नंद बाबा के यहाँ गोकुल में ले जा करके रख दीजिएगा और वहां पर एक कन्या है उसको लेकर आइएगा। और जैसे ही इतना कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो अब देवकी मैया ने कहा आप छोटे हो जाइए। हाँ, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। मैया ने कहा इस रूप को छोड़ करके आप छोटा बन जाइए। कहा कीजिए सुशीला अति प्रिय शीला, एक छोटे से बच्चे के रूप में आ जाइए। और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ आज अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई, मंदिरों की घंटे बजने लगे, भगवान का प्राकट्य। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। और
नंद बाबा की बेड़ियां खुल गई। एक टोकरी में नंद जी अपने सर पर रख लेते हैं और लेकर के चलते हैं। और क्या कहना है, आधी रात में वसुदेव जी अपने सर पर रखे हुए हैं और बड़ा ही सुंदर यहाँ भी झांकी की व्यवस्था है। आप लोग झांकी का दर्शन करिएगा और तब तक हम लोग एक सोहर के माध्यम से उनको गोकुल पहुंचाते हैं। और क्या कहना है, बड़ा ही प्यारा सोहर हमारे कन्हैया जी का प्राकट्य हो चुका है। आइए हम सभी मिलकर इस पावन पवित्र उत्सव को मनाते हैं। भादों के निज अनहियरिया डगरिया न सूझे, डगरिया न सूझे हो। वसुदेव जी कह रहे हैं कि हमको रास्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ से जाएं? भादों के निज अनहियरिया डगरिया न सूझे, डगरिया न सूझे हो रामा, हो रामा, हो रामा जलिया के बीच आधी रतिया कन्हैया जन्म लिए हो रामा, जलिया के बीच आधी रतिया कन्हैया जन्म लिए हो। भादों के निज अनहियरिया डगरिया न सूझे, डगरिया न सूझे हो। भादों के निज अनहियरिया डगरिया न सूझे, डगरिया न सूझे हो रामा, हो रामा जलिया के बीच आधी रतिया कन्हैया जन्म लिए हो रामा, जलिया के बीच आधी रतिया कन्हैया जन्म लिए हो। सभी लोग भगवान का दर्शन करते रहिए। देवकी दुखी हर जानी, देवकी मुदित मन भैली तो नभ से फूल बरसे, नभ से फूल बरसे हो। देवकी मुदित मन भैली नभ से फूल बरसे, नभ से फूल बरसे हो रामा, ओ रामा, ओ रामा